वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र के स्ट्रक्चर्स को कैसे याद रखें। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में टर्म 1 में आपको सिर्फ ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर ही पूछा जाएगा, जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है। तो आज हम लोग इसका जो चारों स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं उसको याद रखने का ट्रिक समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस देखिए सल्फ़र के पास टोटल कहें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और ये एक वाला, ये एक, ये 2 और फिर से इसके पास 2 और इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला होता है H2SO3 और एक ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा H2SO4, तो कहलाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब H2SO3 में क्या होता है कि 2 OH ग्रुप रहता है, 2 OH ग्रुप रहता है और एक ऑक्सीजन रहता है जो डबल बॉन्ड से सल्फ़र से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो टोटल देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो OH से बॉन्ड बनाया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन OH से बॉन्ड बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से, 2 और इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि लोन पेयर के फॉर्म में है। तो ये H2SO3 का स्ट्रक्चर है। तो इसमें बस आप इतना याद रखिए कि इसमें 2 OH ग्रुप होता है और एक ऑक्सीजन होता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। और याद रख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और बच गया इलेक्ट्रॉन, तो वो लोन पेयर के फॉर्म में मौजूद रहेगा। अब H2SO4 में क्या है कि OH 2 तो हैं ही, और जो एक लोन पेयर बचा हुआ था उसमें भी एक ऑक्सीजन जुड़ गया डबल बॉन्ड से, तो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया और H2SO3 का स्ट्रक्चर हो गया। H2SO3 का याद रखिए और H2SO4 का बहुत ही ईजी है दोनों को याद रखना। अब H2SO4 से हम 2 और ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र बनाएंगे। एक है पेरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड और एक है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो वो दोनों H2SO4 से ही बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से ही बनेगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम दो मॉलिक्यूल ले लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और उसी से बनाएंगे इस पेरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए दो मॉलिक्यूल ले लिए सल्फ्यूरिक एसिड का, और OH जो ग्रुप है, 2 OH ग्रुप को उसको सामने सामने कर दिए। अब क्या करिए कि OH दोनों में से OH जो है उसमें से H हटा दीजिए, दोनों OH में से H हटा दीजिए, मतलब H2 को बाहर निकाल दीजिए और O जो है वो आपस में जुड़ जाएगा बॉन्ड बनाकर। तो ये एक पेरोक्साइड ग्रुप बना लेगा, पेरोक्साइड लिंकेज बना करके जुड़ जाएगा दोनों मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का, इस तरह, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं पेरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड का लिंकेज होता है, उसी से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा देखिए कि जब इन दोनों OH है, इस दोनों में से जब H2O को रिमूव कर देंगे, एक से H और दूसरे से OH रिमूव कर देंगे, तब एक ही ऑक्सीजन बचेगा जो दोनों सल्फ़र से बॉन्ड बना लेगा, और एक ही बचेगा, तब इसको कहेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब H2 रिमूव होगा H2SO4 में से, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल में से जब H2 को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो बनेगा पेरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड। और जब 2 मॉलिक्यूल H2SO4 में से H2O को रिमूव करेंगे तब बनेगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला भी अपने आप से बना सकते हैं। H2SO4 का 2 मॉलिक्यूल ले लिए, उसमें से H2 हटा दीजिए, तो रिमेनिंग जो बच जाएगा वो बच जाएगा H2O8, इसको कहेंगे पेरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड। और जब H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल में से H2O हटा देंगे तो एक ऑक्सीजन 8 में से एक ऑक्सीजन घट गया और बाकी सब H2S2O7 बन जाएगा, ठीक है। और बाकी सब वही 2 हाइड्रोजन हट गया और एक ऑक्सीजन हट गया, तो H2S2O7 रिमेनिंग बच गया, इसको कहेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पेरोक्सो और पायरो ये कैसे बना, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 2 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे और दोनों के OH में से H को हटा देंगे, यानी H2 को हटा देंगे, और दोनों जो ऑक्सीजन होगा वो एक दूसरे से जुड़ जाएगा, पेरोक्साइड लिंकेज बन जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं पेरोक्सोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और जब दोनों OH में से एक से H और दूसरे से OH मतलब H2O को बाहर निकाल देंगे, तब एक ही ऑक्सीजन बच जाएगा जो दोनों सल्फ़र से बॉन्ड बना लेगा, और तब इसको कहेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों पेरोक्सो और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को याद रख सकते हैं, और दोनों ही सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। दोनों के फार्मूला अगर आपको याद नहीं भी होगा तो बस पेरोक्सो के लिए दो H2SO4 के मॉलिक्यूल में से H2 रिमूव कर दीजिए,
और पायरोसल्फ्यूरिक के लिए 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल में से H2O को रिमूव कर दीजिए, या फिर H2SO4 में SO3 ऐड कर दीजिए, तो बनेगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से सारे जो स्ट्रक्चर है, चारों स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये फिर H2SO4 से ही दोनों पेरोक्सो और पायरो भी बना लिए, इसका फार्मूला भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो इस ट्रिक ऐसे इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, और एग्ज़ाम में अगर MCQ में आया तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। MCQ में पूछा जा सकता है इसी तरह, ठीक है। स्ट्रक्चर दे देगा और पहचानना होगा, या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट में पूछिए। थैंक यू।